इंजरी होती है, कोर वीक होता है, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, कोर स्ट्रॉन्ग करो। क्यों कोर स्ट्रॉन्ग करो? तो आपको जो चीज़ करना है बेसिकली उसी को ट्रेन करो। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और हमारे साथ मौजूद है केविन अग्रवाल सर। स्वागत है सर। थैंक यू। और सर एक स्पोर्ट्स फिजियो है, जैसे कि बहुत सारे सर के फैंस हमारे जो चैनल है उनसे जुड़े ही है। और सर आज हम जानना चाहेंगे मसल मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली मसल मेमोरी बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई है। मसल आया तो मैं आया फिजियो के पास, स्पोर्ट्स फिजियो के पास। तुम आपके नज़रिए से एक बार मसल मेमोरी की आप टर्म समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। और हमारे कोचेस भी बहुत बोलते हैं कि मसल मेमोरी डेवलप कर, ट्रेनिंग करते हो, तो वो तरीके से एक बार आप समझा दीजिए हमें। तो बेसिक टर्म में अगर मैं बोलूँ तो मसल मेमोरी, एक हो गया मसल, एक हो गया मेमोरी। अब सबको पता है मसल क्या होता है, आपका मांसपेशी। अब मेमोरी, अगर मैं बोलूँ कि आज सुबह आपने क्या खाया या कल रात को आपने खाने में क्या खाया, आपको याद रहेगा क्या खाया। अगर मैं पूछूं कि आपने पिछले बर्थडे पे क्या किया एक साल पहले, आपको याद रहेगा क्या किया। तो ये आपका मेमोरी हो गया। वैसे ही होता है मसल मेमोरी। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत बार करो तो वो आपके इनबिल्ड हो जाता है, सोचने के पहले वो एक्शन हो जाता है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप बैठे हो और कुछ खुजली आई या मच्छर ने काटा, आप सोचते हो कि यार ये मच्छर काट रहा है, अब मैं हाथ उठा के खुजा के निकल जाऊंगा। नहीं, मच्छर ने काटा, आपने तुरंत बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसको रिएक्ट किया और अपने काम में लग गए, सोचे भी नहीं कि मच्छर आया था या कुछ। ये हो गया आपका मसल मेमोरी। फिर एक और अगर एग्जांपल दो कि जैसे मलिंगा, वो जो स्लिंगी एक्शन से यॉर्कर डालता था, उसने वो बॉल को इतना प्रैक्टिस किया कि उसको कोई भी ओवर में कोई भी सिचुएशन में डाल दो कि बॉस तेरे को ये बॉल डालना है, वो डाल सकता था। क्योंकि उसने अपना मसल मेमोरी वैसा गेन किया। बैट्समैन के लिए नया था, बैट्समैन को यॉर्कर खेलना आता था, पर वो लेकिन जब एक्शन से वो बॉल आ रही है, स्लोअर वन है, स्विंग हो रहा है, तो वो विकेट्स लेना चालू किया। जब तक बैट्समैन ने अपना स्किल, अपना मसल मेमोरी ये सब डेवलप नहीं किया एक्शन से कि अगर इसका हाथ ऐसा आ रहा है मतलब अपने को रेडी रहना है। वही स्पेसिफिकली डेवलप करने के लिए बैट्समैन ने वो वैसे ही बॉलर्स बुलाए और वही प्रैक्टिस करवाए और उनको डलवाने लगा कि साइड में ऐसे डलवा। तो ये मसल मेमोरी सिर्फ मसल से डेवलप नहीं होता है। आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, स्मेल क्या कर रहे हो, फील क्या कर रहे हो, ये सारा सराउंडिंग आपका मसल मेमोरी डेवलप करेगा। अगर मैं बोलूँ कि बाइसेप्स करो, और आपने बहुत बाइसेप्स किया और मैंने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, आपका डंबल चेंज कर दिया, आपका बाइसेप्स वैसे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपका प्रॉप्स चेंज हो गए, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो आपको जो चीज़ करना है बेसिकली उसी को ट्रेन करो। इतनी बार करो कि वो आपका मेमोरी में बन जाए। इंजरी होती है, कोर वीक होता है, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, कोर स्ट्रॉन्ग करो। क्यों कोर स्ट्रॉन्ग करो? क्योंकि जो जनरेशन ऑफ एनर्जी है वो कोर से पास होके आगे निकलता है। तो बेसिकली आपका जब मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो बहुत जल्दी आपका डेवलप हो जाएगा। इसमें मसल मेमोरी कैसे सर? फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोर वर्कआउट नहीं करता, कभी किया नहीं है और उसको इंजरी हो गई। दूसरा प्लेयर है जो बहुत फिट है, हमेशा ध्यान दिया है, कोर स्ट्रॉन्ग किया है, हमेशा वो मसल मेमोरी अपने आप को परफेक्ट रखा है, ट्रेनिंग वाइज दोनों को सेम इंजरी है, बैक इंजरी। ये बंदा जल्दी रिकवर होगा, वो बंदा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने बॉडी को ट्रेन करके रखा है, उसके पास वो मसल मेमोरी है कि मेरे को जल्दी रिएक्ट करना है, जल्दी परफॉर्म करना है, जल्दी ठीक होना है। वो अभी डेवलप कर रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्लियर एग्जांपल है। जब जिम करते हैं, मैं उस दिन एक नई एक्सरसाइज कर रहा था जिम में। और मैं जनरली उससे ज़्यादा वेट उठा लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं वेट उठाता हूँ, मेरी वो बॉडी एडोप्टेबिलिटी है। पर वो नई एक्सरसाइज थी और मैं सरप्राइज हो गया कि यार इतना हल्का क्यों जा रहा है। चेस्ट मतलब रिगार्डिंग बहुत ही हल्का जा रहा था और वो मुझे समझा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मसल मेमोरी की जो मैंने किया है ऑलरेडी, मेरी मसल में वो सेव है, मसल मेमोरी में सेव है। वो चीज़ मैं हेवी कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ
और मुझे पोस्चर करेक्शन पे इतना ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। पर वही नई चीज़ में मेरे को वो हेवी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मसल मेमोरी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है उसको मतलब पहले बार में। तो ये मसल मेमोरी का काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ पुशअप्स, राइट। अब एक बंदा है वो 100 पुशअप्स मार लेता है एक पर्टिकुलर टेक्निक से, राइट। मैंने उसका एंगल चेंज कर दिया, क्या वो 100 मार पाएगा? बोलेगा सर मेरे को आदत नहीं है, राइट। 100 पुशअप मारा मतलब स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, राइट। आदत नहीं मतलब उसका मसल वो डायरेक्शन वो एंगल पे ट्रेन नहीं है, राइट। उसको मसल मेमोरी नहीं है, राइट। सो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी करना है आप उसको स्किल, टेक्निक, आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ऐसा ट्रेन करो कि वो इनबिल्ड हो जाए, राइट। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप बैट्समैन हो, आप रेडी हो कि मेरे को यॉर्कर आने वाला है और सडनली बाउंसर आ गया, राइट। आप सोचते हो कि अरे यार बाउंसर आया, आप सीधा रिएक्ट करके उसको शॉट मार के ये बाउंड्री पे पहुंचाते हो या जो भी है, ये होता है आपका मसल मेमोरी। अगर आप ट्रेन नहीं हो, आप यॉर्कर के लिए घर खेल रहे हो, बाउंसर आया, या तो आप डक करोगे या आपको लगेगा या व्हाटएवर, या वो उसके लिए भी मसल मेमोरी चाहिए। बेसिकली मसल मेमोरी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो शॉट्स हैं, आप समझ लीजिए कोई नया शॉट डेवलप कर रहे हैं, अगर किसने पुल ही नहीं मारा जल्द में, उसका बैकफुट गेम ही नहीं है, तो उसको पहले पुल मारना उसको मसल मेमोरी में डालना पड़ेगा कि ये ऐसे पुल मारते और अभी बता के डाल रहे कि ऐसे मारते हैं, और जब अचानक भी आ जाएगा कभी फ्यूचर में, एक बार जब वो मसल मेमोरी डेवलप हो गई तो रिएक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा ही अभी रिवर्स स्वीप के साथ हो रहा है। पहले जो प्लेयर्स थे, जैसे हमको कोचेस ने बोला था नहीं रिवर्स स्वीप मत मारना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक इंडिया लेवल का प्लेयर था और मैं नेट्स में खेल रहा था उनके खिलाफ, और मैंने रिवर्स स्वीप मारा उनको, और कनेक्ट भी हुआ, सब अच्छा हुआ, पर मेरे कोच ने मेरे को बाहर कर दिया। बोले कि तुझे पता है क्या वो प्लेयर कौन है? बोले तूने रिवर्स स्वीप मारा कैसे? बोले। तो वहाँ से फिर मेरे को ये समझ में आया कि नहीं यार रिवर्स स्वीप तो मारना नहीं है। रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस फिर मतलब कम हुई रेगुलरली, फिर मेरे को वो डर भी लगने लगा सर निकाल ना दे मतलब। तो वो रिवर्स स्वीप आज के लेवल पे कोई नहीं बोलता कि मत मारो, और कंटिन्यूसली रिवर्स स्वीप के प्लेयर्स इतनी प्रैक्टिस भी करते हैं कि अब इतने नेचुरली इजीली लगने लगता है रिवर्स स्वीप, तो उनकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो। वैसे तो आउट टू डिफेंस पे भी होते, रिवर्स स्वीप पे भी होते, पर अभी कनेक्शन होने के चांसेस पहले के मुकाबले मिडिल ऑफ द बैट घुमाते हो, और पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छे कनेक्ट हुए। तो बेसिकली प्रेशर सिचुएशन में मसल मेमोरी तुम्हारी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर प्रेशर सिचुएशन है और तुमको बॉल डालना है, एक बॉल में 6 रन चाहिए बॉलर के तौर पे, अगर वो उसको पता है कि मेरा मसल मेमोरी समझना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की मेरी मसल मेमोरी इसके लिए ट्रेन हुई है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर इसके लिए ट्रेन हुआ है कि मैं यॉर्कर अच्छा डाल सकता हूँ या बाउंसर अच्छा डाल सकता हूँ। तो मसल मेमोरी पे स्ट्रिक्ट रह के वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। बैट्समैन के तौर पे वही कि मेरे को पता है मेरे शॉट्स कौन से हैं, और वो तरीके से मैं अगर खेलूँ तो ज़्यादा रन बना सकता हूँ। तो ये मसल मेमोरी का बहुत रोल है कि प्रेशर सिचुएशन में स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा। इनफैक्ट आपका जो रिएक्शन एंड रिफ्लेक्सेस है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में डालूँ, मसल मेमोरी बेसिकली आपका रिएक्शन और रिफ्लेक्स इसको ट्रेन करता है। रिएक्शन मतलब सडनली कुछ हुआ, मैंने डक किया या मैं डॉज किया, वो आपका हो गया रिएक्शन एंड रिफ्लेक्स। आपने सोचा नहीं मैं ये करने वाला हूँ, वो ऑटोमेटिकली हुआ, ये है आपका मसल मेमोरी। ऐसे बाउंसर रिगार्डिंग ऐसे ही बहुत सारे जन जो नेचुरली पुल ही मारते हैं, उनको डक करने की आदत नहीं, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी पुल के लिए पहले से ही रेडी कि पुल ही मारना। या तो कोई बचपन में मैं जैसे सिर्फ डक करना ज़्यादा सिखाया था, पुल कम सिखाया था, तो मेरे को पहली इंस्टिंक्ट आती थी डक करो। तो मैं अर्ली स्टेज के करियर में जो चौके मार सकता था वो भी नहीं मारे, पर फिर बाद में चौके अपने आप को ट्रेन किया तो चौके मार। मेरा एक्चुअली उल्टा है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था, पर ये बचपन से मैं पुल बहुत अच्छा मारता था, क्योंकि बहुत पतला था और बॉलर तेज डालते थे, तो मेरे लिए इजी रहता था पुल मार के छक्का हासिल करना। सामने मारने में थोड़ा गेम वीक था, तो ये चीज़ मसल मेमोरी डेवलप होगी न चाहते हुए भी। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप जो विजुअलाइजेशन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो बार बार आउट हो जा रहा है एक पर्टिकुलर बॉलर को, तो फिर उसको जब आप
वो सिचुएशन से निकालना चाहते हो, आप उसको बोलते तू इमेजिन कर वही बॉल डाल रहा है, उसने बॉल डाला और उसको तूने ये तरीके से डिफेंड किया या प्ले किया। आप जब वो इमेजिन करते रहते हो, आप बेसिकली अपने माइंड के जो मसल्स है ब्रेन के, उसके मेमोरी को भी डेवलप कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खेल के या परफॉर्म करके ही बना रहे हो, आप उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू भी बना सकते हो। इसलिए विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कभी वो प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने देखा था, लेकिन जब टाइम आया ऑटोमेटिकली मैंने वो परफॉर्म कर दिया, क्योंकि मैंने विजुअली उसको इतना हाँ बैक ऑफ द माइंड मैंने उसको सेट कर दिया कि वो सिचुएशन पे आई नो दैट शॉट, भले मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इट इज 99% अबाउट माइंड एंड जस्ट 1% अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट। तो वो बोलना मतलब लाइक बहुत बड़ी बात है। तो 10% भी नहीं बोल रहे फिजिकल एस्पेक्ट, अपन फिटनेस वगैरह, वो बोले कि तुम जैसे माइंड को ट्रेन करोगे बॉडी तुम्हारी वैसे ट्रेन होती जाएगी और मसल मेमोरी वैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते। राइट। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर, बहुत अच्छा वीडियो बनाए, आप डेफिनेटली इसको बहुत प्यार दोगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, थैंक यू।